आप अपने सपने को पूरा करने की कोशिश या कहूं मैं उस जिद को पकड़े हुए हैं, तो उस जिद के साथ आगे बढ़ने के लिए हम आपके साथ तैयार हैं। बशर्ते आपको साथ पूरा देना हो। कुछ तो महीनों का टाइम टेबल बना लेते हैं। मैं कहता हूं इतनी लंबी दूरी की सोच मत रखो। आप खुद डेटरमाइंड नहीं है, अगर आप खुद ही सेल्फ ओरिएंटेड नहीं है, अगर आप खुद सेल्फ मोटिवेटेड नहीं है, तो मैं साफ कहता हूं बेटा मत। कौन पूरी तरह काबिल है, कौन पूरी तरह अधूरा है, कौन पूरी तरह काबिल है, कौन पूरी तरह अधूरा है, कोई ना कोई शख्स किसी न किसी जगह अधूरा है। और इसी अधूरेपन को पूरा करने के लिए नीट केजीएस की टीम जो है आपके लिए एक नई शुरुआत करने के लिए आई है। आपको नीट 2026 के एग्जाम की प्रिपरेशन की पूरी जर्नी जो है उस चीज को बताने के लिए, क्योंकि अब बेटा वक्त बचा है बहुत कम। अगर मैं कहूं टोटल वक्त जो भी अपने पास बचा है ये सिर्फ 10 महीने का वक्त बचा है। और अगर अभी भी आप अपने सपने को पूरा करने की कोशिश या कहूं मैं उस जिद को पकड़े हुए हैं, तो उस जिद के साथ आगे बढ़ने के लिए हम आपके साथ तैयार हैं। बशर्ते आपको साथ पूरा देना हो। क्योंकि आज मैं यहां पर जो आपको लिए वीडियो लेके आया हूं, यह आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो हो सकता है। आप लोगों को यह समझना होगा कि अब नीट के एग्जाम मई 2026 में जब होगा, उसके लिए हमारे पास जो वक्त है वो बहुत कम है। और उस छोटे से वक्त के अंदर हम अपनी प्रिपरेशन को कैसे अपन समझे, कैसे अपने शुरू करें और कैसे अपन यहां पर अपनी प्रिपरेशन की जर्नी को आगे बढ़ाएं, इस चीज के लिए मैं आपको आज बताने वाला हूं एक फुल फ्री प्लान। और हम इसके अंदर क्या ऐड कर सकते हैं, यानी कि केजीएस की तरफ से आपके लिए इसमें क्या चीज ऐड होगी, यह मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चे शुरुआत करते हैं कि पहली बात तो है कि सर हमें एक प्रॉपर प्लान क्यों चाहिए। कंपटीशन है बेटा बहुत ज्यादा, लगभग 20 लाख बच्चे जो हैं नीट के एग्जाम, 20 लाख से ज्यादा बच्चे जो है नीट के एग्जाम के लिए बैठते हैं। और एमबीबीएस की सीटी जो एमबीबीएस की जो सीट्स हैं वो क्या हैं, बहुत लिमिटेड। यानी कि अगर आप रेंडमली पढ़ाई कर रहे हैं, कहीं से कुछ भी पढ़ रहे हैं, तो आप समझ लीजिए अपने आप को उस कंपटीशन से दूर भगा रहे हैं, यानी कि आप उस कंपटीशन का हिस्सा ही नहीं है। यानी कि आपके लिए रैंडम स्टडी जो है वो काम नहीं करेगी। टाइम क्योंकि लिमिटेड है और इस लिमिटेड टाइम में हर दिन की गिनती है, और हर दिन की गिनती अगर आपने प्लानिंग के साथ नहीं की तो आपको जो आउटपुट चाहिए वो आउटपुट नहीं मिल पाएगा। बहुत ही लिमिटेड टाइम है, इस लिमिटेड टाइम के अंदर हर दिन, और सिलेबस जो है इस लिमिटेड टाइम में हमारे पास पूरा है, ऐसा नहीं है। सिलेबस पूरा 11th और 12th क्लास का सिलेबस है। तो अगर इस पूरे 11th और 12th क्लास के सिलेबस को हमको पूरा करना है तो हमें एक स्ट्रक्चर्ड ब्रेकडाउन चाहिए, आपको एक गाइडेंस चाहिए, आपको मेंटरशिप की जरूरत पड़ेगी। आपको पता होना चाहिए कि ये इतने क्योंकि जब आप खुद इस सिलेबस को देखेंगे तो आपको बहुत बड़ा, लेकिन इस सिलेबस को कैसे ब्रेकडाउन करना है, क्या पहले पढ़ना, क्या बाद में पढ़ना है, किस तरह से किस चीज को पढ़ना है, ये सब चीजें आपके टीचर्स आपको गाइड करेंगे, यानी कि हम आपको गाइड करेंगे। एनसीईआरटी सेंट्रिक एग्जाम है, ये आप सब लोगों को पता है कि एनसीईआरटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एनसीईआरटी को बार बार रिपीटेशन मोड पर कैसे हमें रिपीट करना है, कैसे हमें फोकस्ड होकर रिवीजन करना है। ऐसा नहीं है कि एनसीईआरटी आप एक बार पढ़ के चले गए और आपका काम हो गया, नहीं बेटा, ठीक है। कुछ बच्चे जो हैं वो पढ़ते पढ़ते मतलब कहूं मैं तो वो इतना ज्यादा एक अनप्लान्ड स्टडी करते हैं कि वो कुछ समय बाद उस पढ़ाई से ऊब जाते, बर्नआउट हो जाता है। ये नहीं करना है, बर्नआउट नहीं होना पढ़ाई से। और ये कब होगा, जब आपके पास प्रॉपर प्लान होगा। अगर आप अनप्लान्ड स्टडी कर रहे हैं, अगर आपका, क्योंकि एक प्लान जो है वो आपको चीजों को बैलेंस बनाता है, आपकी पढ़ाई में बैलेंस बनाएगा। आपको प्रैक्टिस करना है, आपको रेस्ट करना है, ताकि आप मेंटली जो हो फ्रेश फील कर सकें, मेंटली आप यहां पर थोड़ा सा रिलैक्स फील कर सकें, इस चीज के लिए। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो यहां पर अपनी गलतियों से बचना है। और गलतियों से अगर आपके पास प्लानिंग नहीं है, आपके पास पढ़ाई की प्लानिंग नहीं है, आपके पास टेस्ट की प्लानिंग नहीं है, आपके पास रेस्ट की प्लानिंग नहीं है, आपके पास रिवीजन की प्लानिंग नहीं है, तो आप समझ लीजिए बेटा आप गलतियां करते ही जाएंगे। तो विदाउट प्लानिंग जो है स्टूडेंट्स जो है वो
एक ही गलती को बार बार रिपीट करते हैं। लेकिन अगर आपके पास प्लानिंग है तो आप क्या कर सकते हैं, अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं। और दूसरी चीज मैं कहूं कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं, आपकी प्रोग्रेस हो रही है, उस प्रोग्रेस को ट्रैक करना बहुत जरूरी। अगर आप ये नहीं पता कि भाई आपने इतना पढ़ लिया, उस पढ़ने के बाद आपको कैसे पता चला कि आपको आएगा कि नहीं आया, आपको कंसेप्ट अप्लाई करना आया कि नहीं आया, आपको क्या पता चला मेरे पिछले टेस्ट में इतने मार्क्स थे, अगले टेस्ट में इतने, किस सब्जेक्ट में मेरे मार्क्स घटे, किस में बढ़ रहे हैं, अपनी वीकनेस क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, इन सब चीजों को पता होना बहुत जरूरी है। यानी कि आपकी प्रोग्रेस को ट्रैक करना बहुत जरूरी है, ताकि आपको अपने वीक एरियाज के बारे में पता चले और उन वीक एरियाज को आप स्मार्टली बेटा इंप्रूव कर सकें। इसलिए इन सब चीजों के लिए आपको एक प्रॉपर प्लानिंग की रिक्वायरमेंट होगी ही होगी, और ये रिक्वायरमेंट के बिना आपका काम नहीं चल पाएगा। अगर ये प्लानिंग नहीं होगी सर, मान लेते हैं हम बिना प्लानिंग के, सर मैं तो अपने घर पे बैठ के आराम से पढ़ लूंगा, मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई प्लानिंग की जरूरत ही नहीं है, सर 11th-12th सिलेबस का मेरे को पता है, मैं तो पढ़ लूंगा। अगर मेरे प्यारे बच्चे, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आपके साथ कुछ गलतियां हो सकती हैं। क्या? क्योंकि आपकी सबसे पहली गलती प्लानिंग। आपके पास अगर आपको नहीं पता कि किस स्ट्रक्चर वे में आपको पढ़ना है, कब टेस्ट देना है, कितना टेस्ट में के लिए पढ़ना है, टेस्ट के लिए क्या पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, कैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, डीपीपी करनी है, ये सब चीजों की प्लानिंग आपके पास नहीं हो। अगर आपकी गलती कहां हो सकती है, व्हाट कुड बी गो रॉन्ग, गलती क्या हो सकती है अगर आपके पास प्लानिंग नहीं है, तो सबसे पहली गलती है, सबसे बड़ी गलती है वीक एनसीईआरटी प्रिपरेशन। अगर किसी ने एनसीईआरटी, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो एनसीईआरटी को बहुत हल्के में लेते हैं कि ये तो हो ही जाएगी। जब आप एनसीईआरटी को पढ़ने लगते हो तो बेटा पता चलता है 3-4 बार पढ़ने के बाद तो एनसीईआरटी समझ में आनी शुरू होती है। तो जो एनसीईआरटी की प्रिपरेशन वीक करेगा, ये गलती है। तीसरा, जिसने टेस्ट दिया और टेस्ट का एनालिसिस नहीं किया, तो यह भी आपके लिए गलती है। कोई भी आपने टेस्ट दिया और उसका एनालिसिस किए बिना टेस्ट छोड़ दिया, बेटा आपने समझ लो एक गलती के ऊपर दूसरी गलती, मतलब टेस्ट दिया और ना दिया बराबर हो गया, जीरो हो गया। टाइम का मिसमैनेजमेंट होता है, बच्चे अक्सर ये गलती होती है, और इसके कारण से कोई बच्चा कभी कभी कॉन्फिडेंस की भी बड़ी समस्या होती है। कुछ बच्चों का कॉन्फिडेंस बूस्टअप ही नहीं हो पाता पढ़ने के बाद, और कुछ बच्चे बिना पढ़े ही ओवर कॉन्फिडेंस में रहते हैं। ये दोनों ही आपकी गलतियां हैं, मात दे सकती हैं आपको। तो सर करें क्या, इसके लिए हमें करना क्या है? कोई भी जो आपकी जो समझ ले, कोई भी जो तैयारी कर रहा है, कोई भी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी जो एस्पिरेंट है, नीट एस्पिरेंट्स जितने भी हैं, उनकी कुछ स्ट्रेंथ, उनकी कुछ मतलब ताकत है, मतलब क्या चीज वो करें। जो भी बच्चे सक्सेस होते हैं, आप यकीन मानिए ये चीजें जो मैं आपको बता रहा हूं, ये चीजें वो बच्चे फॉलो करते हैं, तब जाकर उन्होंने ये फॉलो की है। ये सब चीजें जो मैं आपको बता रहा हूं, ये मतलब आप समझिए टेस्टेड एंड वेरीफाइड चीजें हैं बेटा। मतलब आपके लिए कोई नया, आपको एक्सपेरिमेंटल मटेरियल नहीं है, ये सब चीजें टेस्टेड है। आप इस चीज को समझिए बेटा, ये नीट का एग्जाम आपके मतलब एक 12वीं के बाद आपके ऊपर मतलब कह सकता हूं करो या मरो वाली स्थिति हो जाती है। आप अपना सब कुछ दांव पर लगा देते हैं, क्योंकि आपका जो मेडिकल फ्यूचर है वो इसी एग्जाम के ऊपर डिपेंड करता है। आप डॉक्टर बनेंगे या नहीं बनेंगे, इस एग्जाम के ऊपर डिपेंड करता है। आपने जो सपना पाल लिया है, उस सपने को पूरा कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ये इसी एग्जाम के ऊपर डिपेंड करता है। यानी कि यहां पर कोई ट्रायल वाली बात या कोई गलती की गुंजाइश ही नहीं है। हम कोई गलती कर ही नहीं सकते, कोई गलती की गुंजाइश नहीं है। तो ये जो एग्जाम है एक हाई स्टेक एग्जाम है, जिसका आपका मेडिकल फ्यूचर डिसाइड करेगा। यहां पर कोई गलती की, कोई ट्रायल की कोई जगह नहीं, ठीक है। इसके लिए जो सबसे बड़ी चीज है, एनसीईआरटी बेस्ड सिलेबस है, वास्ट सिलेबस है, लेकिन एनसीईआरटी बेस्ड सिलेबस है। इसके करने के लिए आपको क्या चाहिए? इसका करने के लिए आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए। सबसे पहली चीज डीप अंडरस्टैंडिंग चाहिए हर सब्जेक्ट की, और यहां पर आपके रेगुलर रिवीजन होने चाहिए। तब जाकर आप इस एग्जाम को सोच सकते हैं कि मैं क्रैक कर दूंगा। आप रैंडमली करेंगे, कहीं से भी कुछ भी पढ़ रहे हैं, आज ये पढ़ लिया, आज वो पढ़ लिया, बिना नहीं बेटा, ऐसा नहीं। टाइम
एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है टाइम। सिर्फ और सिर्फ अगर मैं कहूं 10 महीने बाकी है बेटा, और इन 10 महीनों के अंदर अगर आपने स्ट्रेटेजी नहीं बनाई, अगर आपने प्लानिंग नहीं करी, अगर आपके पास अपनी स्ट्रेटेजी नहीं है, आपके पास अपनी प्लानिंग नहीं है, और बिना किसी प्लानिंग के आप काम कर रहे हैं बेटा, आप ये समझ लीजिए आप हार्ड वर्क कर रहे हैं लेकिन स्मार्ट वर्क नहीं कर रहे हैं। क्योंकि किसी भी एग्जाम के लिए स्मार्ट वर्क जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। हार्ड वर्क तो बहुत सारे लोग करते हैं बेटा, लेकिन हार्ड वर्क के साथ साथ जो स्मार्ट वर्क करता है वही आगे बढ़ता है। यानी कि एक फोकस्ड प्लान चाहिए जिसके अंदर आपके जो भी कंसेप्ट्स हैं उनको कंसेप्ट्स आने चाहिए। आपको एमसीक्यू करने पड़ेंगे, पीवाईक्यू करने पड़ेंगे, टेस्ट देने पड़ेंगे, सारी चीजें करनी पड़ेंगी। और अक्सर जो बच्चा प्रिपरेशन करता है वो ये बात बताता है, मतलब लास्ट तक आते आते बच्चों में एक हिम्मत सी, हौसला सा टूट जाता है, बर्नआउट हो जाते हैं। मतलब वो पढ़ पढ़ कर, कारण स्ट्रक्चर्ड वे में नहीं कर रहे, प्लान्ड वे में नहीं कर रहे। तो जो एस्पिरेंट्स की जो स्ट्रेंथ होती है वो ये होती है कि वो अवॉइड करते हैं बर्नआउट, वो नहीं होते बर्नआउट। क्यों? क्योंकि उनके पास एक प्लान होता है, एक प्लान कीप देम स्टडी ऑर्गेनाइज। तो ऑर्गेनाइज वे में स्टडी करते हैं वो यहां पर स्ट्रेस नहीं, कंफ्यूजन कुछ नहीं, जो भी ये चीजें आराम से टीचर से क्लियर करते हैं, जो भी चीजें हैं टीचर से कनेक्ट रहते हैं। और मेरे प्यारे बच्चे वो अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक रखते हैं कि मेरा यहां पर ये कमजोर है, ये वीक पोर्शन है, इसको स्ट्रॉन्ग करना है। यानी कि आपकी प्रोग्रेस जो है वो ट्रैकेबल होनी चाहिए, ताकि आप अपने स्ट्रॉन्ग एरियाज को, कि क्या स्ट्रेंथ है मेरी, क्या वीक है, हाँ वीकनेस है, ये दो सब चीजें, ताकि जहां कहां पर एफर्ट ज्यादा लगाना है और कहां पर एफर्ट कम लगाना है। अगर आपको यही नहीं पता कि मेरे कमजोर क्या है और स्ट्रेंथ क्या है, मेरी स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ क्या है, मेरे वीकनेस क्या है, तो बेटा आप समझ लीजिए इस एग्जाम में पीछे हैं थोड़ा सा, आप इस एग्जाम की प्रिपरेशन में थोड़ा सा पीछे हैं बेटा। इसी को आगे लेके आना है, आपको आगे बढ़ना है। जो बहुत सारी गलतियां, जो मतलब मैं कह सकता हूं बहुत सारे बच्चे जो गलतियां करते हैं, वो मिस्टेक्स बहुत, मतलब 70-80% ये गलतियां बच्चे करते हैं। क्योंकि पहली गलती इसमें सबसे बड़ी चीज, मैं बार बार एक शब्द बोल रहा हूं, बार बार मैं बोल रहा हूं, प्लानिंग स्ट्रेटजी, प्लानिंग स्ट्रेटजी, प्लानिंग स्ट्रेटजी। इसका मतलब इस शब्द को मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं, या इस बात को सिर्फ कहने के लिए नहीं बोल रहा हूं, इस बात को मैं बताने के लिए नहीं बोल रहा हूं, बल्कि ये बात जिसने पता है, जिसने फॉलो की है, जिसको रिजल्ट मिला, उस बच्चे से पूछिए कि उसकी प्रिपरेशन के दौरान उसका शेड्यूल का, उसकी प्लानिंग का, उसकी स्ट्रेटजी का कितना बड़ा अहम रोल होता है। वो पढ़ता है ये अलग चीज है, उसने पढ़ाई की ये अलग बात है, उसने मेहनत की ये भी बहुत अलग बात है, लेकिन उसने स्ट्रेटेजिकली पढ़ाई की, उसने प्लान स्टडी की, उसने अपने टीचर्स को मेंटर्स मानकर पढ़ाई की, उसने टीचर्स को फॉलो करके पढ़ाई की। कुछ बच्चे कहते हैं कि कोई पढ़ाई का कोई शेड्यूल ही नहीं, जब टाइम लगता था पढ़ लेते हैं। यानी कि सबसे बड़ी गलती है, मोस्ट कॉमन जो मिस्टेक है उसमें है कि उनके बच्चों के पास कोई फिक्स शेड्यूल ही नहीं। और वो एनसीईआरटी को मैं फिर से कह रहा हूं, एनसीईआरटी को बहुत हल्के में लेते हैं। एनसीईआरटी को इस तरह से एक बार पढ़ लेते हैं जैसे नोवेल पढ़ लिया, स्किप कर दे। और कुछ बच्चे तो इतने महान होते हैं कि वो स्किप कर देते, वो अपने टेस्ट परफॉर्मेंस को एनालाइज नहीं करते। टेस्ट दिया है, आके टेस्ट पेपर फेंक दिया, खत्म। या टेस्ट देके आए, रास्ते में समोसे की दुकान पे उसी टेस्ट पेपर पर चटनी रखवाई, खा लिया और मोड़ के वो पूछ के और उसको डस्टबिन में डाल दिया। ये टेस्ट पेपर इसलिए नहीं होता, टेस्ट का एनालिसिस करना बहुत जरूरी है, जो बहुत सारे बच्चे नहीं करते। ठीक है, टाइम सर डीमोटिवेट हो रहे हैं। अरे मेरे प्यारे बच्चे, तूने जो रास्ता चुना है, तूने जो सपना देखा है, तेरे माँ बाप ने जो सपना देखा है, तेरे मम्मी पापा ने जो सब तेरे पीछे मेहनत कर रहे हैं, जो तेरे लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हैं, अपने पेरेंट्स ही सबसे बड़े मोटिवेशन होते हैं बेटा। अगर आप अपने पेरेंट्स से बड़ा आपको कोई मोटिवेशन कैसे दे सकता है, मुझे बताइए ना। आपके पेरेंट्स और आपके टीचर्स ही सबसे बड़े मोटिवेशन होते हैं आपके लिए। तो ये मोटिवेशनल वीडियो जो हर हफ्ते या हर दूसरे दिन कि मोटिवेशनल वीडियो देखने का जो टाइम है ना, और फिर मोटिवेशनल वीडियो चलाते हो और उसके साथ में न जाने कितने ऐसे आलतू फालतू वीडियो तुम देखते हो, ये टाइम पता नहीं चलता कैसे रील्स पर जो अंगूठा आगे पीछे चलता रहता है, और ये हमारा ना जाने कितना टाइम वेस्ट कर देता है। इस टाइम को रोकिए बेटा, बचाइए इस टाइम को। मैं कहता हूं ये
इस पीढ़ी को सबसे ज्यादा जरूरत जो है वो फोकस होने की जरूरत है, क्योंकि इस पीढ़ी के पास सबसे ज्यादा जो चीजें हैं वो है डिस्ट्रैक्शन। तो इस चीज को बचाइए बेटा। कंपेयरिंग, हाँ सर वो तो 2 घंटे पढ़ता है, वो 4 घंटे पढ़ता है, वो 6 घंटे पढ़ता है, वो कितना पढ़ता है, वो उसके तो नंबर कम आते हैं, उसके नंबर ज्यादा आते हैं। सर मेरे पड़ोस में यहां से प्रिपरेशन, छोड़ दो इन सब बात को, छोड़ दो बेटा। तुम्हें अपने आप से, तुम्हारी लड़ाई, तुम्हारा युद्ध जो है वो अपने आप से है, अपनी लड़ाई खुद से है। तुम्हें यह युद्ध खुद से लड़ना है और खुद से ही जीतना है, तुम्हारी लड़ाई और किसी से नहीं है। तुम्हें अपने आप को सुधारना है, किसी दूसरे को नहीं। तुम्हें अपने आप के अंदर पर डे सुधार करना है, दूसरे से कंपेयर करना ही नहीं है। दूसरे का एनवायरनमेंट अलग है, दूसरे की अपनी बातें हैं। तू अपने अंदर देख कि तेरे अंदर क्या कमी है, तू उसमें क्या सुधार कर सकता है, सिर्फ ये करना है। इन गलतियों से बचना पड़ेगा, ये जो सारी जो मिस्टेक्स करते हैं इनसे। अब सर कैसे? सर ऊब जाते, सर पता ही नहीं चलता, कंसिस्टेंट नहीं रह। ये एक जो चीज है ना, ये मुझे लगभग 10 साल हो गए हैं पढ़ाते हुए। ये बात मैं बहुत, मतलब मुझे लगता है हर बार मुझे हर सेशन में ये बात कि सर पढ़ने तो बैठ जाते हैं, शुरू में हफ्ते भर का, 10 दिन का, 15 दिन का, महीने भर का जो शुरुआत का जोश रहता है उसके कारण से करते हैं। लेकिन सर 2 महीने 3 महीने बाद जो है वो चीजें नहीं रह पाती, कंसिस्टेंट नहीं रह पाते। सर कैसे रहें कंसिस्टेंट, क्या करें सर? तो एक्चुअली क्या करें इसके लिए, सबसे पहली तो आपके पास अपने पर डे का, कुछ बच्चे वीकली प्लान बनाते हैं कि वीक का टाइम टेबल बनाते हैं, कुछ तो महीनों का टाइम टेबल बना लेते हैं। हाँ, कुछ तो महीनों का टाइम टेबल बना लेते हैं। मैं कहता हूं इतनी लंबी दूरी की सोच मत रखो, आप एक एक कदम बढ़ाते जाओ अपने डेली रूटीन। आपको पर डे, जब आप सुबह उठो तो आपके पर डे का रूटीन आपके पास होना चाहिए कि आज आपको क्या करना है, आज आपको क्या पढ़ना है। छोटे छोटे टारगेट्स रखो, पर डे का टारगेट पूरा करो। फिक्स्ड, ये वीकली रूटीन फिक्स, डेली रूटीन, डेली का रूटीन। मैं तो कहता हूं वीक का फॉलो नहीं होता है, क्योंकि सर मंडे टू संडे का प्लान बनाया था और पढ़ाई का पूरा प्लान बनाया था, और फ्राइडे को सर मेरी बुआ आ गई, उनके बेटे थे, उनके साथ सर क्रिकेट खेलने चले गए, और सर सैटरडे को मौसी आ गई थी, उनके बेटे थे, उनके साथ सर मूवी देखने चले गए। प्लानिंग में तो ये था ही नहीं, प्लानिंग में तो ये था ही नहीं। इसीलिए अपना डेली का रूटीन बनाओ, पर डे का, क्योंकि पर डे का तो आज से तुम्हें पता होगा कि आज तुम क्या कर रहे हो, आज के पास तुम्हारे 24 घंटे को कैसे यूटिलाइज करना है, ये तुम्हें पता होना चाहिए। वीकली टारगेट्स रखो और सेल्फ, सर वीकली टारगेट्स, हाँ इस वीक में मुझे इतना पोर्शन करना ही करना है, इस वीक में मुझे इतना। अब उस वीक के टारगेट को पर डे में डिवाइड कर लो। आपने एक चैप्टर ले लिया कि भैया आपने कि इस वीक के अंदर 2 चैप्टर करने हैं, अब उन 2 चैप्टर को आपको कैसे करना है इसको आप 7 डेज के अंदर डिवाइड करो बेटा, ठीक है ना। और ये अपने आप को जो पूरा कर लो तो अपने आप को कुछ, हाँ कभी शीशे में देखकर अपनी भी पीठ थपथपाओ बेटा कि वाह तूने कर दिखाया। अपने आप को सेल्फ रिवार्ड दो। सेल्फ रिवार्ड ये आप अपनी तरह के अपने आजकल जानते हो सेल्फ रिवार्ड आप कुछ भी दे सकते हो। अपने आप को खुश रहने का तरीका है, बस अपने आप को रिवार्ड देना, अपने आप को शाबाशी देनी। तुम्हें शाबाशी कहां से किसने दी है? दूसरों ने दी है। क्या तुमने कभी खुद को शाबाशी दी है कि वाह बेटा, कि वाह मैंने कर दिखाया? कभी खुद का थपथपाया है तुमने? थपथपाना बेटा। जब तुम्हारे वीकली टारगेट्स पूरे हो जाएं तो खुद के सामने, शीशे के सामने खड़े होना और कहना वाह मैंने एक वीक का टारगेट पूरा कर लिया है, अब जो शीशे में जो दिख रहा है ये अगले वीक का टारगेट भी पूरा करके दिखाएगा। सर पढ़ाई की प्लानिंग, पढ़ाई की कोई टेक्निक, कैसे पढ़ते हैं, कैसे हमारा सर बहुत जल्दी चीजों से उब जाते हैं, बहुत जल्दी ज्यादा फोकस नहीं रह पाते। एक टेक्निक आज लेके आया तुम्हारे लिए। एक टेक्निक होती है जिसको बोलते हैं पोमोडोरो टेक्निक। 2 टेक्निक है, दोनों बताऊंगा, दोनों अलग अलग तरह के बच्चों के लिए है। एक है पोमोडोरो टेक्निक। ये क्या होती है? पोमोडोरो टेक्निक क्या होती है? एक 25 मिनट्स का वर्क, 25 मिनट का फोकस्ड और विद 5 मिनट्स ब्रेक, 5 मिनट का ब्रेक।
25 मिनट लगातार पढ़ाई, 5 मिनट का ब्रेक, 25 मिनट की पढ़ाई, 5 मिनट का ब्रेक। इस टेक्निक को बोलते हैं पोमोडोरो टेक्निक। और मेरे प्यारे बच्चे, ये जो टेक्निक है इट इज हाईली एफिशिएंट, हाईली एफिशिएंट, बिकॉज साइंस की जो रिसर्च कहती है कि वो हम एक लॉन्ग टाइम तक एक ही जगह फोकस नहीं कर सकते। इस चीज की जगह हम उस टाइम को शॉर्ट डिविजन्स में बांट ले, छोटे छोटे हिस्सों में बांट ले। 25 मिनट का टाइम पीरियड पढ़ाई का, स्टडी का ले लिया, 25 मिनट बैठे, 25 मिनट तक लगातार पढ़ाई की, फिर एक 5 मिनट का ब्रेक ले लिया। फिर अगर आपने एक और चीज इसी पोमोडोरो टेक्निक के अंदर एक और चीज आती है, 25-25 मिनट के अपने 25 मिनट, फिर 5 मिनट का ब्रेक, फिर 25 मिनट, फिर 5 मिनट, ये एक, ये दूसरा, फिर 25 मिनट का फोकस, फिर 5 मिनट का ब्रेक, तीसरा, और फिर 25 मिनट, फिर 5 मिनट। अगर आपने 4 बार ये रिपीट कर लिया है, अगर आप एक दिन पढ़ रहे हैं और 4 बार अगर आपने रिपीट कर लिया है, तो इस 4 रिपीट के बाद आफ्टर 4 रिपीट्स आपको क्या करना है, एक लॉन्ग ब्रेक रिक्वायर्ड है। लॉन्ग ब्रेक का मतलब है 30 मिनट से 40 मिनट का। आप एक बार, मैं कहता हूं एक बार ये आप टेक्निक यूज करके देखिए। आप, मैं ज्यादा नहीं कह रहा, मैं तो कह रहा हूं 15 दिन एक बार यूज करके देख लो। ये जो बात मैंने बताई है, तुम 15 दिन, 10 दिन यूज करके देख ले, हफ्ता भर यूज करके देख ले, तेरे को 15 दिन में, 10 दिन के अंदर तुझसे खुद ये फील हो जाएगा कि हाँ यार मेरा फोकस बढ़ रहा है, अब मेरे को अच्छा याद हो रहा है, मैं अच्छे से पढ़ पा रहा हूं, मेरे पास डिस्ट्रैक्शन नहीं है, मैं रेस्ट भी कर रहा हूं, मैं थक भी नहीं रहा हूं। ये सारी चीजें हैं, ये ट्राइड एंड टेस्टेड है बेटा। कुछ बच्चे जो कहते हैं, कुछ बच्चे कि सर 25 मिनट, देखो ये टेक्निक है जो बच्चे बहुत कम समय के लिए भी फोकस नहीं कर पाते, ये टेक्निक उनको लिए पोमोडोरो। एक और टेक्निक है 90-20 स्टडी टेक्निक, 90-20। कुछ बच्चे कहते हैं सर नहीं 25 मिनट में, कुछ बच्चे जो हैं कि सर 25 मिनट्स बहुत कम है मेरे लिए, मतलब मैं आधा घंटा, 40 मिनट, 1.5 घंटा, 1 घंटा फोकस कर सकता हूं। मतलब जिनका, जो बच्चे मेडिटेशन करते हैं, योग करते हैं, उनका फोकस टाइम ज्यादा होता है, तो उनको ये 25 और 5 मिनट वाला ब्रेक पसंद नहीं आता। उन बच्चों के लिए जो इससे ज्यादा फोकस, जो मेंटली काफी स्ट्रांग हैं, ठीक है ना, जो अपने आप से डिस्ट्रैक्शन से बचे हुए हैं, वो दूसरी टेक्निक का इस्तेमाल करें जिसको बोलता हूं मैं 90-20 टेक्निक। ये 90-20 टेक्निक में 90 मिनट्स का क्या है, 90 मिनट्स क्या करनी है आपको, स्टडी करनी है, और इस 90 मिनट के बाद 20 मिनट का क्या करना है आपको, ब्रेक लेना है। ठीक है, ये इस तरह से फोकस करना है, तो आप इससे जल्दी एग्जॉस्ट भी नहीं होंगे। और बेटा एक चीज तो सबको पता है, जब मुझे बताने की जरूरत नहीं है, जो भी बच्चा सीरियस है ना, वो एक चीज ब्लॉक कर दे, अपने डिस्ट्रैक्शंस, अपना फोन, अपना सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप, स्नैपचैट, जो भी XYZ जो तुम यूज करते हो, ये सारी चीजें ब्लॉक। मूवी, पार्टी, घूमना फिरना, बेटा सिर्फ कुछ समय की बात है, बस कुछ समय की बात, इसके बाद जो तुम चाहते हो कर लेना अपनी मर्जी से। ठीक है, तो ये दोनों टेक्निक बेटा मैंने बताया है। ये टेक्निक अगर कोई बच्चा फोकस ही नहीं कर पा रहा है, उसको इनिशियल स्टेट पर, तो उसके लिए पोमोडोरो टेक्निक बहुत हाईली एफिशिएंट है, हाईली एफिशिएंट। मैं कहता हूं एक बार आप यूज करके देखो, एक बार यूज करके देखो आप इन टेक्निक्स को, आपको लगेगा कि हां सचमुच है। तो सर इन सब के लिए आप क्या है, ये सब चीजें हम, मतलब हम खुद घर पे बैठ के कैसे करें, हमसे घर पे बैठ के अगर नहीं हो रहा, तो बेटा कोटा के जो खान सर ने जो टीम चुनी है, कोटा के सबसे अच्छे एजुकेटर्स के साथ, इस नीट 2026 की जर्नी को, आपको एक सपने को सच बनाने के लिए हमारे पास यहां पर एक आखिरी, एक समझ लीजिए साल का हम कह सकते हैं, एक हमारे पास एक आखिरी पड़ाव पे है। आखिरी पड़ाव मतलब एक लास्ट, एक अर्जुन का तीर का निशाना हम लगाने वाले, बस चिड़िया की आंख देखने वाला निशाना। और इसी के लिए जो केजीएस नीट और केजीएस नीट के जो हमारे बैचेस आ रहे हैं अभी केजीएस में, यहां पर नीट ड्रॉपर के बैचेस, यानी कि जो बच्चे 12th पास कर चुके हैं या जो 1 साल का ड्रॉप हो चुका है,
उन बच्चों के लिए हमारे पास यहां पर जो बैचेस आ रहे हैं, लास्ट एक बैच आ रहा है अपने पास यहां पर 24 जुलाई से, 24 जुलाई 2025 से यहां पर हमारे जो ऑफलाइन सेंटर्स हैं, ये ऑफलाइन बैचेस आ रहे हैं बेटा, ऑफलाइन बैचेस हैं, रिपीटर के बैचेस हैं, ये सिर्फ ड्रॉप आउट बच्चों के लिए है, ठीक है। और आप समझ लीजिए ये चीज वक्त की अहमियत को, कि अगर वही फुल्ली फोकस्ड बच्चे जो अपने गोल के लेकर ओरिएंटेड हैं, यहां पर ये ऑफलाइन रिपीटर बैच लेके आ रहे हैं, हम यहां पर अपने पटना सेंटर्स पे और प्रयागराज सेंटर पे, पटना सेंटर पे अपने दो जगह सेंटर हैं, अपना बोरिंग रोड सेंटर है और मुसल्लपुर हाट सेंटर है। तो बोरिंग रोड सेंटर पे आपकी फीस रहेगी ये यानी कि 35,000 और यानी कि 34,999, और मुसल्लपुर हाट और प्रयागराज सेंटर पे जो अपनी फीस है वो है 30,000 ओनली, इतना फीस। मतलब आप समझ रहे हैं, इस फीस के अंदर आपको जो फैकल्टीज जो मिलने वाली, जो टीम जो मिलने वाली है, वो आपको हाईली एफिशिएंट टीम मिलने वाली है। ये इस टीम का कोई तोड़ नहीं, कोई भी तोड़ नहीं है। मतलब मैं कहता हूं एक से बढ़कर एक शानदार टीचर्स आपको मिलने वाले इस यहां पर, और जो आपकी इस जो जर्नी है ना, इस जर्नी को आसान बनाएंगे, जो आपकी हर जगह मदद करेंगे, हर जगह। और इस चीज के लिए आप अपने आप से निश्चिंत हो जाइए। बस एक काम मैं बोलता हूं, मुझे बोलना नहीं चाहिए ये चीज, लेकिन मैं बोलता हूं, फिर भी मैं बोलता हूं। हो सकता है कुछ बच्चों को ये मेरी बात बुरी भी लग सकती है। जब भी आप आए, हमें आपसे एक ही उम्मीद है, बस जब भी आए ना, सीखने की प्रवृत्ति से आए। जब भी आए तो सिर्फ और सिर्फ फोकस्ड होकर पढ़ाई करने की प्रवृत्ति से आए। जिस बच्चे को हंसी मजाक करना है, जिस बच्चे को अपने जीवन के इस पलों का, गोल्डन टाइम का वेस्ट करना है, उसके लिए बहुत सारी कोचिंग्स देश भर में अलग अलग जगह पे कई जगह खुली, ठीक है। आप कहीं और जाइएगा बेटा। अगर आप खुद डेटरमाइंड नहीं है, अगर आप खुद ही सेल्फ ओरिएंटेड नहीं है, अगर आप खुद सेल्फ मोटिवेटेड नहीं है, तो मैं साफ कहता हूं बेटा मत आना। लेकिन अगर आपको चाहिए कि हां मेरे को यही टाइम है, 10 महीने का स्ट्रेटजी है, प्लानिंग है, इसके साथ मैं फोकस करने के लिए तैयार हूं, मैं अपना सब कुछ देने के लिए तैयार हूं, तो ये दरवाजे तुम्हारे लिए खुले हैं। ये बात मुझे लगता है, मुझे पता है कि ये बात कड़वी लग सकती है तुमको, लेकिन ये बात मैं सच्चाई, गुमराह नहीं करूंगा बेटा, सच बता दूंगा कि अगर तू चाहता है कि यहां पर पढ़ाई के अलावा कुछ और होगा, तो उस चीज की उम्मीद में यहां मत आना बेटा। यहां सिर्फ और सिर्फ सीरियस बच्चे, क्योंकि टाइम हमारे पास नहीं है, टाइम है ही नहीं। 10 महीने का टाइम बचा तुम्हारे एग्जाम में, उस 10 महीने के एग्जाम टाइम में हमें पूरा सिलेबस 11th 12th का करना है। तो सोचो, और उसके बीच में टेस्ट भी होंगे, सारी चीजें होंगी। तो ये एक इंफॉर्मेशन लास्ट यहां पर बता देता हूं 24 जुलाई से, क्योंकि इसके बाद हमारे पास और टाइम नहीं है बेटा। 24 जुलाई से हमारे बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं ऑफलाइन, ये सिर्फ ऑफलाइन बैचेस रहेंगे पटना और प्रयागराज सेंटर्स पे। इन बैचेस की क्या खास बात होगी, क्या कुछ खास बात सबसे पहले मैं को बता देता हूं। सारे जो फैकल्टीज हैं आपके एक्सपीरियंस फैकल्टी हैं, नीट के स्पेशलिस्ट फैकल्टी हैं, जो अपने अपने सब्जेक्ट्स के अंदर धुरंधर फैकल्टीज हैं, जो अपने सब्जेक्ट के अंदर महारत रखते हैं। और इन जो फैकल्टीज हैं, ये फैकल्टीज सारे के सारे एक्सपीरियंस फैकल्टी, आपको कोटा फैकल्टीज, बेसिकली मोस्ट ऑफ द फैकल्टीज जो हैं यहां पर खान सर का जो विजन है उसके साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, और उनका जो है क्वालिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है बेटा, ठीक है। यहां पर आपको अपडेटेड स्टडी मटेरियल मिलेगा, डीपीपी मिलेंगी, सारी चीजें होंगी, डाउट सॉल्विंग होगा, आपको मेंटरशिप सपोर्ट भी मिलेगा, रेगुलर डाउट सॉल्व कर सकते हैं। आपको कोई गाइडेंस चाहिए, कुछ मेंटरशिप चाहिए, वो सब चीजें होंगी। आपके वीकली या जो मंथली टेस्ट होते हैं वो होंगे, और ये लास्ट में आपकी टेस्ट सीरीज चलेगी, जो नीट पैटर्न जो होगा, नीट पेपर पैटर्न होगा, उसके मॉक टेस्ट भी चलेंगे। आपकी परफॉर्मेंस की ट्रैकिंग भी होगी, और पर्टिकुलर आपको हर एक टेस्ट का फीडबैक भी मिलेगा। सबसे अच्छी बात, आपको जो टीचर्स जो पढ़ाएंगे, जो मैं कह रहा हूं, सबसे अच्छी बात जो है ना, जो टीचर्स पढ़ाएंगे वही टीचर्स आपको हर टाइम अवेलेबल होंगे बेटा। यानी कि आपको जो डाउट सेशन है, 1-to-1 आपका डाउट सेशन चलेगा। और देखो बेटा, क्योंकि
मैं जो बात बार बार कहता रहा हूं, उस बात को अगर हमारे इस प्लान में, हमारे फीचर्स के अंदर ये ऐड नहीं किया जाए तो फिर मेरी बात कहने का कोई अर्थ ही नहीं है। ठीक है, तो यानी कि जो अपने जो टीचिंग होगी वो सिंपली टारगेटेड होगी, एनसीईआरटी बेस्ड टीचिंग होगी बेटा। यहां एनसीईआरटी से बाहर आपको चीजें बहुत कम ही देखने को मिलेगी। आपके पास जो स्टडी मटेरियल होगा उसके अंदर चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज आपको मिलेंगे। ठीक है, आपको कभी भी किसी भी चीज की कभी कभी आपको लग रहा हो कि उदास हो गए हैं या निराश हो गए, हताश हो गए, तो मैं कहता हूं अपने मोबाइल फोन से बेटर है अपने टीचर से मिल लेना बेटा। वही आपके लिए बेस्ट मोटिवेशन है। आपको कोई मेंटल हेल्थ सपोर्ट की कहीं बाहर जरूरत नहीं है। और समय समय पर आपके पेरेंट्स से मुलाकात कर कर आपका फीडबैक भी दिया जाएगा। ये सारी चीजें यहां पर, अगर ये सारी चीजें मिल रही हैं तो सर इसका कॉस्ट क्या 1-2 लाख रुपए है? नहीं, इसका कॉस्ट बहुत ही नॉमिनल फीस जो है। देखो मैं ये कहता हूं कि कुछ तो यहां पर जैसे कुछ लोग और जो कहते होंगे कि भाई अफोर्डेबल कोचिंग, अफोर्डेबल स्टडी, अफोर्डेबल कुछ सिर्फ इन शब्द बोलते हैं और हम उस शब्द को सच करके दिखा रहे हैं। तो यहां पर जो आपके पास लिटरली सचमुच में जो आपके पास अफोर्डेबल और क्वालिटी एजुकेशन जो है वो यहां पर आपको देखने को मिलेगी। और मैं कहता हूं कि ये आपका अंत नहीं बल्कि क्या है, ये शुरुआत है। और शुरुआत है किसकी? जीत की। शुरुआत है किसकी? आपके सपने को सच करने की। तो मेरे प्यारे बच्चे, यहां पर आपके पास एक आखिरी मौका अपने प्रिपरेशन को एक नई उड़ान देने का, अपने प्रिपरेशन की जर्नी को बूस्ट अप करने का। और इन सभी टीचर्स के साथ, इस टीम के साथ आपके पास यहां पर ये नीट केजीएस की टीम आपके पास लेकर आ रही है ये बैच, और इस बैचेस होंगे ऑफलाइन में। तो मेरे प्यारे बच्चों, अंत में इसको बस इतना ही कहूंगा मैं कि अगर आप इस अपने के सपने को, आप अपने लक्ष्य को लेकर अपर क्लियर हैं, आपका गोल अगर साफ है, अगर आपको दिखाई देता है कि मुझे बस यहीं पर देखना है, यही मेरे लिए सच्चाई है, अगर आपने भी अपने पेरेंट्स के जो भी पेरेंट्स आपको जो इतनी मुश्किल से कमाकर और जो आपके लिए पैसा खर्च करते हैं उसको आपको यूज करना है, मिसयूज नहीं करना है, तो इन सब चीज अगर आपके पास, मैं फिर से यही कह रहा हूं, आपके पास ये बस एक आखिरी मौका है। ठीक है, इस साल के लिए, जो अगले साल जो पेपर देने वाले हैं उन बच्चों के लिए इस साल का ये आखिरी आपके पास मौका है। इसके बाद यहां पर शायद आपको इतना समय हम ना मिले, क्योंकि अभी भी अगर जो नहीं जागा है नींद से तो समझो बेटा वो क्या है, वो सो ही रहा है। ठीक है, तो आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी, आप इन सब चीजों को फॉलो करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे बेटा बैच में, आपसे मिलते हैं ऑफलाइन सेंटर पर आपके साथ, पटना सेंटर और प्रयागराज सेंटर पे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, तो तब तक के लिए आराम से मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, पढ़ते रहिए, खिलखिलाते रहिए। ठीक है बेटा, थैंक यू बेटा, ऑल दी बेस्ट।